जब नड्डा जी प्रदेश की बेटियों को धोखा देने वाला जुमला पत्र जारी कर रहे थे तो भाजपा कह रही है कि अब हम गैस का सिलेंडर 450 में देंगे। आदरणीय मोदी जी, नड्डा साहब, 400 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस के शासनकाल में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। आपने उसे 1150 और 1170 रुपया प्रति सिलेंडर तक कर दिया। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आज चुनौती देता हूं मोदी जी को और भाजपा को और जेपी नड्डा जी को, पूरे देश में गैस का सिलेंडर 450 का कर दीजिए, हम आपकी तारीफ करेंगे। वरना लोगों को बहकाना और झूठ बहकाना बंद करिए। हमारे प्रदेश में 82 लाख उज्ज्वला बहनें हैं, भाजपा कहती है 82 लाख उज्ज्वला बहनों का सच क्या है? पिछले साल 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक सिलेंडर भी नहीं भरवाया और 18 लाख उज्ज्वला बहनें केवल साल में एक सिलेंडर भरवा पाई। यानी 62 लाख उज्ज्वला बहनें महरूम हो गई गैस के सिलेंडर से, क्योंकि गैस का सिलेंडर 1150 और 1200 रुपए का है। अब 18 साल के बाद एक महीना पहले आपको उज्ज्वला बहनें भी याद आ गई, आपको लाडली बहनें भी याद आ गई। सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 58,000 बलात्कार हुए, 67,000 बेटियों के अपहरण हुए, 2 लाख पिछले 3 साल में 2 लाख बेटियां गायब है। इस प्रकार के अनाचार और अत्याचार की शिकार यहाँ की बेटियां हैं। अब इन्हें बेटियों की याद आ रही है। महिला सुरक्षा चक्र तो हम दे रहे हैं। आज मैं इसलिए 9-10 मिनट लेट हूं कि 5 किलोमीटर लंबा महिलाओं का एक जुलूस पहले भोपाल और फिर इंदौर में निकाला। अब की दिवाली कांग्रेस वाली महिला का सुरक्षा चक्र। जब बेटी पैदा होगी तो 3 दिसंबर को सरकार बदलेगी, 3 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। 4 दिसंबर को कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे कि मध्य प्रदेश की अगली कांग्रेस की सरकार बेटी के जन्म पर 2,51,000 का शगन देगी। जब बेटी स्कूल में जाएगी तो पहली से 8वीं कक्षा तक उसे 500 रुपया हर महीने देंगे। 9वीं और 10वीं कक्षा में बेटी को 1,000 रुपया महीना देंगे। 11वीं और 12वीं में बेटी को 1200 रुपया महीना देंगे। और ये सब 1 करोड़ सरकारी स्कूली बच्चों को मिलेगा जो हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ना जात देखी जाएगी ना धर्म। जब बेटी का विवाह होगा तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार 1,01,000 का शादी पे शगन देगी। जब बेटी गृहस्थी बसाएगी और जो हमारी महिलाएं अब गृहस्थ जीवन में हैं, सबको 1500 रुपया महीना भाजपा निर्मित महंगाई के खिलाफ घर खर्च का देंगे। 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 100 यूनिट बिजली का बिल हाफ करेंगे। हरी बीमारी हो तो 25 लाख तक का हर परिवार को मेडिकल बीमा देंगे, 10 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देंगे और जब बेटियां बुजुर्ग हो जाएगी तो 1200 रुपए माह की पेंशन देंगे। तीसरा हिस्सा, आदिवासी देश की शान और भाजपा ने किया उनका अपमान। राहुल गांधी जी ने 3 हफ्ते पहले तेंदू पत्ते का 4,000 रुपया प्रति बोरा देने की यहां घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। आज भाजपा ने उसकी भी नकल मारने की कोशिश की। सवाल यह है कि 18.5 साल से क्यों नहीं दिया? शिवराज जी, केवल कम से कम नकल तो अकल से मार लेते। उल्टा आदिवासी भाइयों के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं, कभी उनके सर पर जुतियों से मारते हैं। 3,22,000 आदिवासी पट्टे खारिज कर देते हैं। और जो कोरोना की महामारी थी उसमें आदिवासियों को ऐसा अनाज बांटा जो जानवर भी ना खाएं। यह केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ। चौथा पहलू 5 में से युवाओं का भविष्य थार-थार, छीन लिए रोजगार। आज भाजपा सरकार युवाओं को 4.5 लाख रोजगार का वादा कर रही है। 18.5 साल में कितने रोजगार दिए शिवराज सिंह जी, नड्डा साहब, मोदी जी, ये भी बता दीजिए। उल्टा 23 भर्ती पर हमला बोला गया। अगर आप ये देखें तो मध्य प्रदेश के 18 सालों में 2015 से अब तक 9 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में कम हो गए। क्यों? 40,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? 29,000 सरकारी स्कूल पर ताला लगा दिया, बंद हो गए। 26,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि 500, 1,000 और 1,500 रुपया हर बेटा और बेटी को देंगे जो 1 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। भाजपा अपने घोषणा पत्र में लिख रही है कि पौष्टिक आहार देंगे, परंतु पोषण आहार घोटाले में स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर देख सारे पैसे लूट लिए और उल्टा 45 लाख बच्चों की स्कूल ड्रेस भी खत्म कर दी। साथियों, सच्चाई यह है कि इन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार और गरीबी की आग में झोंका और अब जनता इन्हें नहीं देगी मौका। नीति आयोग ने बताया, मैं बस एक क्षण और लूंगा,
कि मध्य प्रदेश के नागरिकों की समृद्धि को भाजपा ने वेंटिलेटर पर डाल रखा है। भाजपा सरकार कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय को दुगना करेंगे, पर सच्चाई क्या है? प्रदेश में 80 लाख परिवार उनके पास बीपीएल कार्ड है। 80 लाख परिवार, यानी 5 से गुना करें तो 4 करोड़ लोग। 82 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन हैं, यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास। और इसी प्रकार से पिछले वर्ष नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताया, और उसमें बताया कि दुनिया में सबसे गरीब जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। ये है भाजपा के कुकर्म, जहां 71% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट 60% से अधिक लोग बेरोजगारी में जीने को मजबूर हैं। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करके इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, लोगों को कहां छोड़ेंगे। इसलिए हम लेकर आए हैं अब की दिवाली कांग्रेस वाली। बेटियों के बारे में हमने बताया, अब की दिवाली कांग्रेस वाली, किसानों के लिए खुशहाली। 2600 रुपया क्विंटल गेहूं का, 2500 रुपया क्विंटल धान का एमएसपी, 3000 रुपया क्विंटल तक ले जाएंगे। 2 लाख रुपए तक के सब किसानों का कर्ज माफ, 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का बिल माफ। अब की दिवाली बच्चों वाली 500 से 1500 रुपया प्रति माह देंगे। अब की दिवाली मुफ्त बिजली वाली, 100 यूनिट का बिजली का बिल माफ और अगले 100 यूनिट का बिजली का बिल हाफ। अब की दिवाली पुरानी पेंशन वाली, और अब की दिवाली सेहत वाली, 25 लाख तक का बीमा मुफ्त, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को सिरे से खारिज कर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके समक्ष श्रीमान अमित शाह कहकर गए थे, और इसीलिए वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश में तो बोर्ड लगा दिए 3000 रुपए के, और फिर घोषणा पत्र से लाडली बहनों को गायब कर दिया। 18.5 साल तक लाडली बहनों का ख्याल क्यों नहीं आया? जब कमलनाथ जी ने घोषणा की कि हम 1500 रुपए देंगे, और कर्नाटक की हमारी कांग्रेस सरकार ने 2000 रुपया महीना 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को देना शुरू किया, तो 1 महीने के लिए 15,000 करोड़ का कर्ज उठाकर झूठी घोषणा कर दी। और उस जुमले की सच्चाई भी अब आपके सामने है। मेरे किसान बहनों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या का दंश सहा। भाजपा सरकार के पाप की प्रकाष्ठा देखिए, उन्होंने तो किसान के मुआवजे को भी नोएडा के खातों में डालकर और फर्जी खातों से उनके मुआवजे को निकाल लिया। मैं आज चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान और माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि भाजपा और मोदी सरकार में अगर ईमानदारी का एक लेश मात्र अंश भी शेष है, तो आज ही पूरे देश में गेहूं का एमएसपी 2700 रुपया घोषित करिए और धान का 3100 रुपया घोषित करिए। मध्य प्रदेश क्यों? क्या बाकी के देश का किसान नहीं? क्या उसे जरूरत नहीं? अगर आप मध्य प्रदेश के लिए कह रहे हैं तो बाकी देश के लिए क्यों नहीं? करिए ना मोदी जी, हम चुनौती देते हैं। दूसरा पहलू, महिलाओं को दिया धोखा, महंगाई की आग में झोंका। शर्मनाक बात यह है कि शिवराज जी प्रदेश के हर जिले में ये घोषणा करते रहे कि लाडली बहना को 3000 रुपया दूंगा, और आज धोखेबाज शिवराज, रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान ने वो 3000 रुपए का वादा अपने घोषणा पत्र से ही गायब कर दिया।